सो ये कार डिज़ाइनिंग की जर्नी शुरू कहाँ से हुई है? द टाइम दैट यू एंटर्ड इनटू दैट लाइन, उस टाइम पे कार डिज़ाइन कॉन्सेप्ट इंडिया में था ही नहीं। तो जब घर पे बताया कि आई वांट टू गो टू इटली फॉर कार डिज़ाइनिंग, सो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? सबसे पहला रिएक्शन तो ये था कि हमारा बेटा पागल हो गया। तो माय फर्स्ट जॉब वाज विद होंडा टू व्हीलर्स। तो अगर आप एक ब्रांड न्यू गाड़ी बना रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या आपके पास एक रोलिंग चैसी है या आपको वो भी डेवलप करनी है। तो सुजुकी जिम्नी अगर आप देखो, या पुरानी वाली जो जिप्सी अभी चलती थी, दे वर बेसिकली लैडर फ्रेम। महिंद्रा थार, अगेन अ लैडर फ्रेम। हाउ डू यू सी अ चेंज इन द डिज़ाइन एलिमेंट in the automobile industry? And then eventually 2017 July onwards I've been a co-founder at Studio 34. Mid 2000s वाला जो जनरेशन है, that saw the bikes का सेल going down and scooters का सेल picking up. सहूलियत। आज की डेट में एक ऑटोनोमस कार्स का ट्रेंड आ रहा है, टेस्ला, गूगल, सेल्फ ड्राइव कार्स हैं। सो पहले तो ईवी and that too also you don't have to drive. So what do you think, what's the future of the car industry? By the way, ऑल्टो बनानी ज़्यादा डिफिकल्ट है फरारी से। Car design से related, what are the different branches which can be there? When you start working as a car as a designer, as an automotive designer, initial 4-5 years, if you're able to end up saying कि okay, you know, मैंने इस गाड़ी पे काम किया और ये रोड पे आ गया, then you are very lucky. कैसे हो आशीष? ऑल वेल। अंकित आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया, कैसा चल रहा है? सब बढ़िया। तो कहाँ से स्टार्ट करें? कॉलेज डेज से, सीधा स्टूडियो से? डिपेंड्स, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा लेकर के आए हो। लेट्स सी। नहीं, क्वेश्चन पेपर नहीं है कौन से गूगली क्वेश्चंस हैं? लेट्स सी वेयर डू वी स्टार्ट। परफेक्टली व्हाटएवर यू आर फाइन। कंफर्टेबल विद। सो ये कार डिज़ाइनिंग की जर्नी शुरू कहाँ से हुई है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। ये कीड़ा का हूँ, और आई शुड से कि ये बचपन में ही कहीं ना कहीं से होता है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज डेज में आके होता है, बचपन से ही पता चल जाता है कि कोई, जैसे मेरे साथ था कि कोई व्हीकल आता था, कोई टॉय आता था ना, तो पूरा खोल के देखना है कि अंदर कैसे बना हुआ है। बेशक Right. बाद में बंद नहीं हो पाता था। राइट। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? आई थिंक स्टार्ट तो बचपन से ही हुई थी। हॉट व्हील्स से स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल, पहला प्यार। और इवेंचुअली पहले हॉट व्हील्स से खेलना चालू हुआ, फिर धीरे धीरे टेक्स्ट बुक्स के पीछे स्केच करना चालू हुआ, ओके। जिसकी वजह से काफ़ी बार क्लास से बाहर भी निकाला। टीचर्स ने काफ़ी बार, माँ बाप ने डांटा भी, बट एनीवेज मतलब हम सुधरे नहीं, वो काम चलता रहा। बट इट वाज नेवर अ थॉट कि मुझे कार डिज़ाइनर बनना है। ठीक है। So the thought process was very different. I come from a small town. वहाँ पे कार डिज़ाइन एज अ प्रोफेशन किसी को उस टाइम पे बिल्कुल पता नहीं था। एंड स्लोली एंड स्टेडीली कॉलेज पहुँचे, इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, कंप्यूटर्स कर रहे थे, इंजीनियरिंग भी करते करते रियलाइज्ड कि यार ख़त्म तो हो जाएगी, बट आई विल नॉट बी अ गुड कंप्यूटर इंजीनियर। ओके। तो फिर आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर थिंग्स। मीनवाइल फ्रेंड सर्कल में एक दो लोग थे who actually happened to tell me कि there is something called car design also. ओके। और उस टाइम पे इंटरनेट was not that मतलब prevalent, तो हफ्ते में 1 या 2 घंटे का हमारे को टाइम स्लॉट मिलता था कॉलेज में। तो हॉस्टल की लैब में जा कर के थोड़ा रिसर्च करना चालू किया, पता लगा, कुछ पता लगाया, किसी से कांटेक्ट किया, कुछ जो प्रोफेशनल्स थे इंडस्ट्री में उनको कोशिश किया टच बेस करने का। सम ऑफ देम रिप्लाइड, सम ऑफ देम डिड नॉट। इवेंचुअली मतलब इट सो हैपेंड कि वहाँ एक मूड बना कि नहीं अभी ठीक है ना, आई वांट टू फॉलो दिस थिंग। किन प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट किया था एंड हाउ डिड यू? क्योंकि उस टाइम पे तो टक 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 वाला इंटरनेट चलता था, ब्रॉडबैंड। उस टाइम पे ना एक वेबसाइट का पता लगा था। देयर यूज्ड टू बी अ वेबसाइट, आई डोंट नो इफ इट्स वर्किंग नाउ और नॉट, बट देयर यूज्ड टू बी अ वेबसाइट कॉल्ड cardesignnews.com. ओके। उसके ऊपर पीपल पुट ऑन देयर पोर्टफोलियोज एंड मतलब वहाँ पे कौन कौन सी कंपनी में कौन कौन काम कर रहा है, सो पीपल यूज्ड टू पुट दैट। ओके। सो वहाँ से आई ट्राइड टू फाइंड somebody in Mahindra, somebody in Maruti. सर मारुति वाज क्लोजर ऑफ कोर्स बिकॉज मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कॉलेज में पढ़ रहा था, और मारुति गुड़गांव में थी। सो विजिटिंग द सेट प्रोफेशनल वाज आल्सो अ लिटिल ईजियर। कॉलेज से फ्राइडे का बंक मार के फ्राइडे सैटरडे संडे का टूर बना के आए थे। तो फ्राइडे को उनको मिल लेते थे, तो ही यूज्ड टू गाइड। तो दैट पर्सन प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये करियर इस लाइन में जाना है
की जर्नी कैसे, अगर कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बने तो हैव यू डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग बाय एनी चांस, या क्या किया कोर्स? No, I completed my engineering. okay. I did my 4 years of engineering. I passed with decent marks. Flying colors. No, I won't say flying colors. There were a lot of other flying people in my class. Okay. I was not a flying color wala banda, but I did pass my engineering within the stipulated 4 years. No backlog, nothing. Perfect. So that was a good part. And uske immediately baad I was applying to multiple colleges, India में भी, बाहर भी. इंडिया में NID है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, बिल्कुल, विच वाज स्टार्टिंग इट्स फर्स्ट बैच इनटेक फॉर ऑटोमोटिव डिज़ाइन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो बट उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए था उस टाइम पे एज अ प्री रिक्विजिट, और मेरा नहीं था. सो जस्ट टू गेट इनटू डिज़ाइन एंड मैंने टॉय डिज़ाइन के लिए अप्लाई किया था. मेरा रिटन क्लियर हुआ था बट स्टूडियो टेस्ट क्लियर नहीं हुए. गॉट इट. सो IIT में डिज़ाइन स्कूल है, वहाँ का मेरा रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ था. तो अभी मैं ट्राई कर रहा था, कुछ कर रहा था, हाथ पैर मार रहा था थोड़ा, और जो प्रोफेशनल्स बता रहे थे उस हिसाब से आई वाज ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ. एंड इट सो हैपेंड कि वन ऑफ माई बैचमेट्स फ्रॉम माई इंजीनियरिंग कॉलेज हु वाज अ मैकेनिकल गाय, he found out about this school in Italy, IED, and we both applied, and before we know it, somehow किस्मत अच्छी थी, दोनों का हो गया वहाँ पे, एंड देन बोथ ऑफ अस वी वेंट टुगेदर. तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि ये कौन सी लाइन है, क्योंकि द टाइम दैट यू एंटर्ड इनटू दैट लाइन, उस टाइम पे कार डिज़ाइन कॉन्सेप्ट इंडिया में था ही नहीं. पहले तो वो इंजन बनता था, फिर कार बनती थी. राइट. सो यू आर फ्रॉम दैट स्टेज. राइट. तो जब घर पे बताया, रिलेटिव्स को बताया कि आई वांट टू गो टू इटली फॉर कार डिज़ाइनिंग, सो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? सबसे पहला रिएक्शन तो ये था कि हमारा बेटा पागल हो गया. बिल्कुल, दैट्स अ कॉमन थिंग. दैट्स अ कॉमन थिंग. अच्छा, उसके पहले मतलब सी आई कम फ्रॉम एन आर्मी स्कूल, so my first thing was that I wanted to go to the defense forces. I wanted to be an Air Force That's pilot. a default thing. That's, yeah, I mean, but I wanted to be an Air Force pilot. वो workout नहीं हुआ. There was a lot of tiff between me and my father regarding that. फिर उसके बाद इंजीनियरिंग किया. इंजीनियरिंग में again I was not satisfied. So I wanted to do something else which was, very offbeat. Now I come from a small town, Ambala. वहाँ पे गिनती के 4 या 5 प्रोफेशन है जो लोगों को पता है. या तो आप डॉक्टर हो, या आप टीचर हो, या आप लॉयर हो, या आपका बिजनेस है, ठीक है, या फिर आप इंजीनियर हो. मतलब उस टाइम पे MBA वाज लाइक कमिंग इन, मतलब वैसा था, बट या आप इंजीनियर हो, राइट. सो अब कार डिजाइनर तो लाइक यू जस्ट सेड इंडिया में ही बहुत कम थे उस टाइम पे, तो अंबाला जैसी जगह पे होना तो बहुत ही मुश्किल था. कॉन्सेप्ट ही नया था. एग्जैक्टली. एंड नाउ आई डोंट ब्लेम माई पेरेंट्स. The field that they are in, they are both doctors, तो उनकी फील्ड का कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल कार डिज़ाइन से. तो for them to understand it was difficult, but हाँ, slowly and steadily मतलब they did their research, I did my research on how to convince them. धीरे धीरे मतलब मेहनत करी और somehow हो गया. But I mean now when I look back at it तो लगता है कि it was not that tough. Okay. But उस time पे yes, it was hell trying to explain things to them and trying to get their approval, because ultimately they were the ones who were going to fund it the whole way. So getting their approval was very very important. तो कितने टाइम का कोर्स था? What was duration? So I went for my master's course after my engineering. The course was originally for about a year and a half, and so I went in February 2007. Okay. And then उसके बाद में कोर्स खत्म होने के बाद में एक इंटर्नशिप होती है, वो इंटर्नशिप मैंने नहीं करी थी वहाँ पे. I had come back because I had a couple of interviews lined up here in India. तो वो इंटर्नशिप किए बिना I had come back at the end of April 2008. Okay. So I was there for about 1 year and 2.5 months. So what was the reaction of people there? क्योंकि पहले तो इंडिया में ये प्रेवलेंट नहीं था ये पर्टिकुलर स्ट्रीम. देन इंडियन गोइंग टू इटली, सो वर देयर मोर इंडियंस ओवर देयर जिनके पास में भी ऐसा एक जुनून था डिज़ाइनिंग से रिलेटेड? हाँ. और या दे वर रिएक्टिंग कि यार इंडिया से आ गए हो, क्या करने आए हो? आई थिंक इट वाज अ मिक्स्ड रिएक्शन, बिकॉज इंडियंस उस टाइम पे कंपैरेटिवली कम थे, बट थे. अच्छा. बट अ गुड चंक ऑफ दोज इंडियंस वर, I mean, I'm sorry to say, but kind of mediocre.
Okay. I was also a very very mediocre person when I मतलब in terms of a designer when I went there. द रीज़न बीइंग कि हमारी अपब्रिंगिंग में या हमारी स्कूल एजुकेशन के अंदर देर इज़ नेवर ड्राइंग को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्रिएटिविटी को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते. हम बोलते हैं मैथ्स रट लो, पाइथागोरस का थ्योरम रट लो, फिजिक्स में ये फलाना फलाना आपका रूल है, इसको रट लो, इसके हिसाब से काम हो जाएगा, आपका पेपर पास हो जाएगा. बट नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो एंड डू दैट, करेक्ट. सो हम लोग क्रिएटिविटी और वो ड्राइंग वाले एस्पेक्ट को, ड्राइंग क्या है, ड्राइंग आप सिर्फ एक बार करते हो शायद पूरे टर्म में और उसमें A+B+ लेके आप खुश हो जाते हो, टीचर ने 2 स्टार बना दिया, यू आर हैप्पी. बट यू नो नोबडी एवर इमेजिन्स कि दैट ड्राइंग कैन टर्न इनटू अ प्रोफेशन, राइट. एंड वहाँ पे द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. हम बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बैगेज दैट वी कम फ्रॉम, वी go there and मतलब initially everybody struggles. I mean, everybody from India would probably be struggling. I struggled a lot. Okay. But then, you know, in fact, the day I landed, मैं school गया just to let the you know officials over there know that I have arrived. And वहाँ पे there was this one person, I still remember it very very clearly. You know, there was this one person who was sitting there, and he was doing a sketch and doing a marker render for his exam. There was exam time going on at that point of time. So he was finishing off, sketches and renders for his exam. Okay. So me and my friend, the two of us who had gone there, you know, we looked at his sketches and we were like, ये क्या है? हमें तो कार डिज़ाइन कुछ और पता था. ऐसा भी होता है क्या? पर ये हम तो स्केच पेन इस्तेमाल करते हैं, मार्कर टाइप चीज़ क्या है? So anyways, but we were stunned looking at his work. It was much later that we realized that that guy was actually giving his repeat exams. Acha. So basically, as per the level of examination, he was not good, and we were just astonished looking at the kind of work he was doing. But उस टाइम एक चीज़ थी, मतलब जो मन में गांठ बांधी थी कि भाई अब आ तो गए हैं, अब या तो कुछ बन के ही जाएंगे अब यहाँ से. Obviously. And who was that friend? Gaurav Bhatia. Okay. He was with me. He was my course mate in engineering also. He was in mechanical engineering. I was in computer sciences. And then eventually we went together to IED. Now he's working with Skoda as an senior interior designer in. He's based out of Prague. वहाँ पे आपके एक और friend थे, हिमांशु. हाँ, हिमांशु. So any stories around him? Himanshu was always one arrogant guy. Okay. One arrogant guy. But yeah, I mean, me and him, we connected pretty well. Because I think our outlook and our attitude towards life is very much the same. We don't like bullshit happening to us. So we have a very strong take on things which are good and which are not good. And somehow I connect with him a lot on these terms. Okay. मतलब उसका और मेरा attitude is like it's either my way or highway. So. You know. So bullshit not happening. I can vouch for that. मैं experience कर चुका हूँ. But your friend Himanshu has something to say for you. Okay. We got a small bite from him. I see. So Ashish Chaudhary. I have known him since I think 2008, 2009. I think when we were studying Turin automotive design. That's the first time I met him. Obviously, we clicked because we're from pretty much the same region in India at that time. So, obviously, looking at him as a personality, he's a great guy with amazing energy. His passion for cars was always, evident in whatever he does. He's an avid bike rider. Now he's into his passion for motorsports. In general, is pretty evident, in the way he is. One thing I think we wanted more quickly was our interest in collecting miniature models. I used to do it at the time, and I think he was also collecting at the same time. But I think his dedication and his passion for cars has taken it, to unparalleled levels. You can see his collection. He has some super rare models, which I only envy. And so whenever we get a time, we actually get a chance, to meet. We always,
have a chat about something or the other with some of the latest additions that he might have added to his collection. Yeah, I wish he continues to collect more and more rare models and keep expanding his collection, and yes, pursuing his passion for cars in general. Nice. So, what is this miniature thing? So थोड़ा सा I have a रोशनी डालिए. I have a hobby where I collect die-cast miniature models. Okay. It started from that first Hot Wheels only, which my Obviously. father had given me. But उस टाइम पे हम Hot Wheels के साथ खेल लेते थे, तोड़ लेते थे. टूटती थी हॉट व्हील्स. बिल्कुल दे वर टूट- प्रीटी स्टर्डी कार्स. नहीं, हम हथौड़े मार के तोड़ते अच्छा, थे. थोड़े मार के. हाँ, बिल्कुल कितनी तोड़ते थे. स्टर्डी है देखना तो अब पड़ेगा कार- ना. अब आप मूवी का सीन, आप कार चेस सीन अगर आप किसी मूवी में आप देख रहे हो तो उसमें जब गाड़ी भिड़ती थी बिल्कुल. तो उसके अंदर डेंट आता था. अब हम गाड़ियों की टक्कर कराते थे हॉट व्हील्स में, हमारी उसमें गाड़ी में डेंट नहीं आ आता रहा. नहीं था, तो डेंट लाने के लिए हथौड़ा मारना जरूरी हो गया. तो बिल्कुल. बियॉन्ड अ पॉइंट हॉट व्हील्स रुकती नहीं थी मेरे पास. अच्छा. तो फिर धीरे धीरे बड़े हो गए, पढ़ाई के रोल में घुस गए, और फिर माँ बाप ने भी बोला कि अब खेलना बंद कर दो. तो शुरू में हमने कहा कि ठीक है, जो बची कुची गाड़ियाँ थी वो हमने एक पोटले में डाली और अंदर रख दी. अच्छा. तो इवेंचुअली इट सो हैपेंड कि व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब, सैलरी स्टार्टेड कमिंग इन, तो just ऐसी randomly I went to a toy shop and I picked up almost everything which I had liked at अच्छा. that point of time. And I still remember मेरा in that random toy shop, my it was not even a showroom or a big brand kind of thing. Normal अपना जो सेक्टर के मार्केट का जैसा बिल्कुल, शॉप होता है बिल्कुल. वैसा Toy शॉप shops था, जो होती नॉर्मल हैं. टॉय शॉप. एंड आई ended up spending about good 5-6 grand. I'm talking about 2008. अच्छा. 5-6 grand one fine evening. I just go there, pick up stuff, and I bring it back. उस टाइम पे ये नहीं सोचा था कि भाई मैं कलेक्टर बन रहा हूँ या मैं कलेक्टर बनूंगा या मैं कलेक्ट कर रहा हूँ. उस टाइम इट वाज लाइक यार मैं छोटे होते यार मतलब लेता था, एंड दिस इज समथिंग आई लाइक, एंड आई थिंक आई शुड जस्ट आई लाइक्ड इट, सो आई पिक्ड इट अप. ओके. एंड इम्पल्सिव बाइज. फिर धीरे धीरे वो 5 से 10 हुए, 10 से 15 हुए, 15 से 50 हुए. तो आज कितना कलेक्शन है? आज की डेट में होगा आई थिंक अबाउट 2500 2500 scale. Oh, so should I say it's scale models or die-cast scale models. die-cut scale? But scale model और ये Hot Wheels कार जो होती हैं इनमें difference होता है ना? और they are like नहीं, not proportion 1 really, is to but see, 18, 1 is to 24. See, अलग अलग scales है. So Hot Wheels usually works around 1:60, 1:64 Yeah. scale. बिल्कुल. Okay, and there are other scale models which are 1:18, 1:24, 1:12. Expensive भी होते हैं, heavier Expensive भी भी होते होते हैं. हैं, and then there are those which are made from an aspect कि भैया the cost has to be low, so they are more toyish in nature. But then there are some which are more exquisite because of the material used, the amount of detailing that is there. जितना ज़्यादा detailed होगा उतना expensive होने के डोर्स chances ओपन हैं. होते हैं. नॉर्मली boot open. जो हार्डकोर स्केल मॉडल्स हैं उनके अंदर बहुत कम ऐसे मॉडल्स होंगे जिनके अंदर आपको डोर्स ओपन होते हुए नजर आएंगे. कम है. हाँ, जो डोर ओपन वाले, लाइट जल रही है, साउंड आ रही है, दे आर मोर टॉयश फॉर ओह, फॉर किड्स टू लाइक. आई थॉट इट वाज द रिवर्स थिंग कि वो पूरा फीचर्स हैं, बूट ओपन नहीं, हो रहा but है, अगर आप टायर्स हिल रहे हैं, नीचे पूरा वो बना हुआ है इंजन वगैरह. नहीं, जो बना हुआ है आपको, जो एक्चुअल स्केल मॉडल्स हैं उसके अंदर यू विल फाइंड ऑल डिटेल्स. ओके. But the doors will not be opening because they are very very small, very delicate parts. दरवाजा खुल गया तो फिर आधा तो बिखर जाएगा, पता ही नहीं लगेगा. समझ गए. So हाँ, मतलब they go from, and मेरा ऐसा नहीं है कि I have to go and buy only a certain level or a certain price band का. I collect everything I like. Anything and everything related to cars, bikes. Anything and everything से शुरू हुआ था. अभी जो Okay. taste है, because I am a designer and I mean I am in this field, so a lot of the taste has got refined. Okay. मैं इटली में था, that has also had a very very big impact कि मुझे क्या पसंद आता है और क्या पसंद नहीं आता है. ठीक है. So अभी the choice is more mature, I would say. It is not all over the place.
बट हाँ मतलब एवरी नाउ एंड देन आई डू गिव इन टू दी थिंक कि यार बड़े दिन हो गए यार मॉडल नहीं खरीदा. अच्छा. So which was your first job after coming from Italy? So my first job was with Honda two-wheelers. Okay. Honda R&D. Manesar. India. It was not in Manesar at that time. It was in Gurgaon. Okay. Sector 18 में office होता था. बिल्कुल. And my first job was there as a motorcycle designer. Mm-hmm. That's where I started in 21st May 2008. So going to Italy and coming back, अपने होम टाउन में अभी किसी को इंस्पायर किया है या कोई छोटा बच्चा आया हो जैसे नॉर्मली होता है ना फैमिली में कि इसने इंजीनियरिंग की हुई है, इससे पूछो कि कहाँ पे अप्लाई करें, तो कोई ऐसा इंसिडेंट कि कभी कोई फैमिली फंक्शन में गए हो और कहो कि इन भैया से जाके पूछो इन्होंने कार डिज़ाइनिंग किया है, कहाँ से करें कैसे करें, कभी किसी को किया इंस्पायर? ऐसा हुआ है. ओके. हुआ है क्योंकि कार डिज़ाइन एज इट इज़ अगर आप देखो तो इट्स अ वेरी फैंसी फील्ड. एग्जैक्टली. पीपल डोंट रियलाइज कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है. इट्स नो लेस दैन गेटिंग इनटू एनी अदर फील्ड. बट डिज़ाइन है, ड्राइंग है करके ना लोगों को ये लगता है कि यार क्या ड्राइंग ही तो बनानी है, हाँ, कार ही तो स्केच करनी है. इट्स नॉट दैट ईजी. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. एंड मतलब मेरा वही रहता है कि यार इस फील्ड को आप परस्यू तभी करो if you really have the passion to stick to it. Okay. Because this field is not one which gives you instant results. It's not like UI UX design जिसके अंदर आप थोड़ा सा कम मेहनत भी किया तो भी चलेगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा. मतलब द थिंग इज कि उसके अंदर टर्न अराउंड टाइम्स आर मच लेसर. एब्सोल्युटली. कार डिज़ाइन के अंदर या ऑटोमोटिव डिज़ाइन में अगर बात करूँ तो टर्न अराउंड टाइम्स आर ह्यूज. ऑन एन एवरेज मतलब आप एक गाड़ी का स्केच आज बना रहे हो तो वो गाड़ी प्रोडक्शन में आते आते कम से कम 4-4.5 साल लगेंगे. दैट लॉन्ग? यस. ओके, सो व्हाट्स द साइकिल ऑफ अ कार डिज़ाइन और अ बाइक डिज़ाइन? हम अगर एक आज मॉडल चेंज हुआ है फॉर एनी व्हीकल दैट यू कैन टेक, सो व्हाट इज़ द बैक ट्रैकिंग फॉर दैट? वो कहाँ से क्या क्या स्टेजेस से निकलता है और किस किस प्रोसेस या चेक पॉइंट्स होते हैं उनके? ओके, सो इसमें देखो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि क्या आप फेस लिफ्ट कर रहे हैं या आप एक ब्रांड न्यू गाड़ी बना रहे हैं. ओके. क्योंकि उसके अंदर आपका इंजीनियरिंग हार्ड पॉइंट्स चेंज होते हैं. So let's assume you are making a new car. We'll take this thing first. हाँ. Then facelift पे आएंगे. तो पहले आज एक तो नई अगर कार आप एक बनानी ब्रांड है. न्यू गाड़ी बना रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या आपके पास एक रोलिंग चैसी है या आपको वो भी डेवलप करनी है. ठीक है. नॉट दैट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस क्योंकि रोलिंग चैसी और आपका डिज़ाइन का जो बेसिक हार्ड पॉइंट्स हैं जब एक बार वो डिसाइड हो जाते हैं तो उसके बाद दोनों काम पैरेलली करते हैं. सो डिज़ाइन हर कोई बोलता है कि यार इंजीनियरिंग डिज़ाइन मतलब बहुत कम जनता ये समझती है कि देयर इज़ अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन विच इज़ लेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड मोर ऑफ स्टाइलिंग. ओके, बट ऐसा नहीं है कि मैंने एक चीज़ बना दिया पेपर पे तो वो स्टाइलिंग हो गया और वो बन जाएगा. इट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड विद व्हाट द इंजीनियरिंग टीम इज ऑल्सो डिजाइनिंग. Okay. So it's not a one man's job. It is always a team, a full-fledged team which works on it. तो Now coming to the I'll ask a small हाँ, question yeah, between. yeah. रोलिंग चेसी क्या होती है? रोलिंग चैसी ये हो गई जैसे अभी हम लोग करंटली ज़्यादातर गाड़ियों में हमारे पास मोनोकॉक फ्रेम होते हैं. ओके. राइट, जिसके ऊपर हम आउटर स्किन पैनल्स. यू हैव टू एक्सप्लेन दैट क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता ये. मोनोकॉक देखो अगर आप पुरानी गाड़ियाँ अगर आप देखो, पुरानी एज ए नॉट वेरी ओल्ड बट अगर आप मोस्टली एसयूवीज अगर आप देखो सो दे यूजुअली हैव अ लैडर जिसके अंदर पहिए लगते हैं, इंजन माउंट होता है, ऊपर से गाड़ी आकर के बैठ जाती है. दैट इज अ लैडर फ्रेम चैसी. ओके. नॉर्मली जो सिटी कार्स हैं उनके अंदर लैडर नहीं होता. उनके अंदर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए एक फुल ब्लोन चैसी स्ट्रक्चर होता है Okay. जो रोबोटिक वेल्डिंग में जोड़ा जाता है. ठीक है. तो उसको हम मोनोकॉक बोलते हैं जो आपका बेसिकली इंजीनियरिंग टर्म्स में बॉडी इन वाइट भी बोला जाता है, BIW बोलते हैं. ओके. तो वो आपका मोनोकॉक चैसी है जिसके अंदर आपके सारे के सारे सीट्स, इंटरनल सिस्टम्स, आपके इंजन और ये सब सारी चीज़ें इवेंचुअली आकर के माउंट होती हैं. राइट, तो ये होता है जो रोलिंग चैसी है. अगर आपके पास ये है तो अच्छी बात है, मतलब उस केस में वो प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है ठीक है. तो
टाइम कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम लग सकता है. अगर आप उस चीज़ को भी ब्रांड न्यू डेवलप कर रहे हैं तो उसमें टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा लग सकता है. उतना फ़र्क आता है. तो किसी एक कार का एग्जांपल ले सकते हो फॉर द सेम थिंग कि लाइक अभी अगर आप सुजुकी जिम्नी अगर आप देखो या पुरानी वाली जो जिप्सी अभी चलती थी, दे वर बेसिकली लैडर फ्रेम. ओके, महिंद्रा थार अगेन अ लैडर फ्रेम, ठीक है, जिसके अंदर आप बॉडी सेपरेट कर सकते हो और नीचे लैडर फ्रेम अलग से रह सकता है. एंड ऑल ऑफ योर हैचबैक कार्स लाइक i10, your Swift, ओके. Baleno, they are all monocoque. सो व्हाट नेक्स्ट? So इसमें फर्स्ट थिंग्स इज आपका कस्टमर सेगमेंट टारगेट जो आप करने वाले हो वो क्या है. क्योंकि गाड़ी का डिज़ाइन, गाड़ी के अंदर के फीचर्स, ये सब कुछ डिराइव होता है कि आप किस कस्टमर सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो. अच्छा, उसकी प्राइसिंग फिर क्या रहेगी? उसी के रिलेटिव होती होगी. प्राइसिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन फर्स्ट कट के लिए हम प्राइसिंग को 2 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं. अच्छा, हम इसमें ये चीज़ स्टडी करते हैं कि जो बंदा ये गाड़ी लेने वाला है उसका जनरल पर्सोना क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है, किस तरीके के कपड़े पहनता है, कितना ब्रांड कॉन्शियस है, किस तरीके के जूते पहनता है, क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है. वी गो डाउन टू दैट काइंड ऑफ अ लेवल. वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कंज्यूमर साइकी. ठीक है, वहाँ से व्हेन वी गेट अ लॉट ऑफ इनपुट. उसमें से बहुत सारा काम का है, बहुत सारा काम का नहीं है. सो इट इज़ फॉर अस टू ट्राई एंड फिगर आउट कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है. तो पूरा बायर मैट्रिक्स बनता है. कह सकते हो, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली बायोमेट्रिक्स. दिस बायर मैट्रिक्स. हाँ, बायर मैट्रिक्स, यस, बायर मैट्रिक्स, यस, बनता है. फिर वो बायर मैट्रिक्स के हिसाब से आपका मार्केट पोजिशनिंग मैट्रिक्स बनता है कि ये गाड़ी का कंपटीशन कौन कौन है मार्केट में, किस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, आप इसके अंदर ऐसा क्या ऑफर कर रहे हो कि ये मार्केट में अलग से स्टैंड आउट हो. तो उस तरह की चीज़ें वी डू. ठीक है, ये सब करने कराने के बाद में फिर वी गो डाउन टू स्केचिंग. ओके, अभी स्केचिंग करने के बाद में जो आपका फेज आता है वो होता है, जो स्केचेस फाइनल होते हैं उसके ऊपर आपका फर्स्ट कट 3D डेटा बनता है, विच इज़ उसके अंदर बेसिक इंजीनियरिंग इनपुट्स होते हैं, गाइडलाइंस वाले, बट दैट्स नॉट अ वेरी डिटेल्ड इंजीनियरिंग इनपुट वाला मॉडल. सो वो फर्स्ट कट मॉडल को देन हम लोग या तो क्ले में मिल करते हैं, या 1:1 स्केल फोम में मिल करते हैं, या क्ले में उसका स्केल मॉडल बनाते हैं 1:3 स्केल या 1:4 स्केल. ठीक है, विच इज़ देन रिव्यूड कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये लाइन अच्छी है कि नहीं, इसमें व्हाट काइंड ऑफ एन इमोशन इज दैट कार जनरेटिंग इन यू. तो अभी एरोडायनेमिक्स नहीं आया इसके अंदर, अभी डिजाइन. हम लोग सुपर कार नहीं बना रहे ना यहाँ पे. अच्छा, तो जो कार्स हम चलाते हैं, हाँ, वहाँ पे एरोडायनेमिक्स कहीं नहीं काम ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, डेफिनेटली काम करता है, लेकिन एरोडायनेमिक्स का एक चीज़ है कि फॉर हाई स्पीड कार्स इट इज रिक्वायर्ड इन अ वेरी ग्रेटर एस्पेक्ट. फॉर नॉन हाई स्पीड कार्स और रेगुलर कम्यूट कार्स देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स जिनको आप इंजीनियरिंग में अगर आप पहले ही ध्यान रख के आप चल रहे हैं तो you really don't need any aerodynamic studies. मतलब you can do without that. Okay. Of course, if you do it, it will be better because you will come out with areas of understanding कि यहाँ पे pressure बन रहा है या इधर से air ढंग से pass नहीं हो रहा है. अगर हम यहाँ से air pass करा दें तो efficiency can increase or the drag can go down. Those things can happen, but not a lot of regular cars go into that process. तो जो आज की डेट में कुछ कार्स हैं, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम फॉर दैट, बट वो पीछे जो स्पॉयलर्स लगते हैं तो वो सिर्फ गिमिक है, डिज़ाइन एलिमेंट है, नॉट मोर ऑफ अ एरोडायनेमिक थिंग. उसमें कुछ हद तक एरोडायनेमिज्म है, बट दे आर नॉट फुली फंक्शनल नहीं है, बिकॉज उनको फंक्शनल होने के लिए और डाउन फोर्स उतना निकालने के लिए दे नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ स्पीड, राइट. और नॉर्मली आप सिटी ट्रैफिक के अंदर 40-50 की स्पीड पे आप कितना ही ड्रैग निकालोगे. समझ गए. सो इट्स मोर ऑफ अ डिजाइन एलिमेंट. इट्स मोर ऑफ अ डिजाइन एलिमेंट. यस, इट इज मोर ऑफ अ डिजाइन एलिमेंट विद a certain amount of practical feasibility to it. But it is not being put to fully functional use. Perfect. Back to the story. Right. So हम स्केच करते हैं, फिर क्ले मॉडल होता है. क्ले मॉडल के बाद में फिर जो रिफाइनमेंट्स हैं
वो या तो अगर मेजर रिफाइनमेंट्स है तो वी गो बैक टू द स्केचिंग टेबल, अगर मेजर रिफाइनमेंट्स नहीं है, माइनर रिफाइनमेंट्स है, तो वी डू इट ऑन द क्ले, देन इट इज स्कैंड, 3D स्कैनिंग होती है एंड देन इट गोज बैक इनटू द 3D मॉडलिंग फेज. अब जब 3D मॉडलिंग फेज होता है, बाय दिस टाइम वी हैव मोर इंजीनियरिंग इनपुट्स, प्रोडक्शन रिलेटेड इनपुट्स, कहाँ पे कितने क्लियरेंसेस चाहिए, हेडलैम्प के लिए क्या है, टेल लैम्प के लिए क्या है, इंटीरियर ट्रिम्स के लिए क्या क्लियरेंसेस चाहिए. So all of those things start getting incorporated in the data. So we start working on that. This thing takes a bit of a time. And इसके बाद में then your same process follows for the interior also. And eventually you end up coming up with a full model जिसका आप एक virtual mockup देखते हो पहले, फिर आप उसका एक physical mockup बनाते हो. Now physical mockup is usually a prototype which can be a working or a non-working prototype. अच्छा, मतलब Full scale car okay. which looks like just the actual thing, but it may or may not be drivable depending on how you want to Got do it. it. So उसको आप उसके अंदर आप बैठ के देख सकते हो, you can touch things, you can feel things, all kinds of textures, fabrics, and exterior में lighting, everything is done. So this is done as a prototype. Once that prototype gets approved, then वो जो data है उसको we finalize that and we start releasing it part by part for final engineering. Okay. And then the engineering teams then release it for final DIGO, like we call it. DIGO is basically go ahead for die making. Okay. So then eventually those dies are made and then the parts can start coming in and the final assembly of the vehicle can start. Okay. तो इस जो अभी आपने जर्नी बताई है whatever it was from इसमें where does that car designer comes into the picture and till what stage and when are those stages? So कार डिज़ाइनर का सबसे मेजर फेज ऑफ एक्टिविटी रहता है किसी भी प्रोसेस के स्टार्टिंग में, ऐसे डिज़ाइन प्रोसेस के स्टार्टिंग में. इनिशियल 6 months to 1 year इज़ वेयर ही इज़ वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व. Okay. उसके बाद में उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता बट इन्वॉल्व होता है, बिकॉज कोई चेंज अगर आ रहा है बिकॉज ऑफ एन इंजीनियरिंग थिंग, देन द डिज़ाइन टीम ऑलवेज इज़ इन्फॉर्म्ड कि ये चीज़ हो रहा है, ये चेंज आ रहा है, तो इसको हाउ डू यू वांट टू हैंडल. वी ऑल्सो ब्रेनस्टॉर्म विद द इंजीनियरिंग टीम्स मैनी टाइम्स कि अगर इंजीनियरिंग में या प्रोडक्शन प्रोसेस को लेकर के कोई अगर इशू आया है कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है और हमने एक डिज़ाइन में फीचर बनाया हुआ है, तो देन व्हाट कैन वी डू to either mitigate the problem or refine the design as per the process. So it's a give and take. Ultimately at the end of the day it can't be कि इंजीनियरिंग ने जो बोला वो वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से फिर डब्बा बनेगा. बिल्कुल. और ये जो मैंने बोला कि ये ऐसे गाड़ी मैंने ये स्केच बनाया था तो यही बनना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होता. Okay. So we all try to, like as a team we try to find a middle way where we try to like get the best foot forward for the project. Perfect. Now from the time you started, or maybe your engineering stage that I can say, to the level what we are at this moment, how do you see a change in the design element in the automobile industry? क्योंकि I remember उस टाइम पे 3 ही होती थी, Ambassador, Contessa and Padmini, Right. Fiat. So we are from that stage, from that generation I should say, to the generation what we are seeing now. So why that transition has happened? Why mindset has changed to that level? वो क्यों हुआ है? Is there a requirement from the buyer side कि मेरे को design element चाहिए, थोड़ा sleekiness चाहिए? Why that? क्योंकि वो sturdy cars थी पहले जो थी, टाटा की भी cars जगह देखे हैं, but now हम लोग जो कहते हैं चद्दर पतली हो गई है. So why that thing is happening? Is it the requirement? Is it like production जल्दी हो पाता है उसमें? क्या है वो? नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन जल्दी है, बट इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं. और अगर आप एक डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ओरिजिनली वी वर नॉट डिज़ाइनिंग एनीथिंग फॉर द इंडियन मार्केट. Okay. सो एम्बेसडर जो हमने बहुत साल तक देखी है, एम्बेसडर वॉज नॉट एन इंडियन डिज़ाइन, इट वॉज ओरिजिनली ए मॉरिस ऑक्सफोर्ड. Okay. आप प्रीमियर पद्मिनी आप इंडिया में देख रहे हैं, दैट वाज अगेन नॉट एन इंडियन डिज़ाइन, इट वाज ओरिजिनली अ फिएट. बिल्कुल. राइट. फिएट 1100 इन फैक्ट.
एक हो and any 118 118 was yeah. again a Fiat. Okay, so वो प्रीमियम सेगमेंट था आई थिंक. हाँ वो इसका प्रीमियम सेगमेंट था बट अगेन दैट वाज अ फिएट when they were not designed for India or I mean they were not designed by Okay. Indians for Or use they were in not for India. India. ठीक हाँ है. इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आपका जो ओरिजिनल मारुति 800 आया था हाँ, वो भी इंडियन नहीं था वो जापानीज Japanese डिजाइन design था था. इट वाज कॉल्ड ऑल्टो द सेम यू कार यूज्ड टू सेल इन जापान आल्सो अंडर द नेम ऑल्टो. It's only been very of late in very lately that this thing has happened that the Indian consumer के हिसाब से some things are being brought into automotive design and it's only been in the last 15 odd years Agreed. that design studios India में शुरू हो गए थे but a good chunk of their work was still being overlooked, not overlooked, governed I would say by their foreign counterparts which were the HQs. Okay. So it is only in the last 15 odd years जब धीरे धीरे the importance has grown for India as a market, for the Indian consumer as a buyer and for Indian design where the essence has started to be brought in. Lot more people are thinking कि अच्छा इंडिया में क्या बिकेगा Okay. because India, Brazil, China have been Masses हैं actually. masses भी हैं plus Europe is kind of saturated, US is kind of saturated. तो अभी next market किधर? Next market is India, China and Brazil and उसके बाद में you go to Africa. That's the second best market to go to. चाइना की अपनी ही कंपनीज इतनी हैं कि आई थिंक वहाँ पे हाँ बाहर तो की कंपनी चाइना आना हाँ एग्जैक्टली not that अब easy. इसमें इंडिया में what we always did was कि a good chunk of our companies had HQs, design HQs outside. Like for example, Hyundai came in mid 90s, late 90s. So Hyundai design HQ was in Korea. Okay. ठीक है. Suzuki design HQ was Japan. in Japan. ठीक है. So those guys from Japan, Korea, they would come down, do the user research, try and understand the market, go back and sit down there and design something for India. But slowly that changed. Those guys started staying in India for longer durations while they were trying to set up Indian counterpart design studios. And then dhire dhire, things changed further for good, where more and more work was for domestic market, the more and more work started happening within India itself. So things have changed for good, but the pace of change has been very slow as compared to other tech fields. Yeah. Okay, so from coming back to Italy to again this stage, I believe you are running a full-fledged design studio. Yes, I So am. what has been your journey? किन cars के design में you have been involved? So Or maybe you can take bikes also if you're part of that. we two-wheelers. started Studio 34 in 2017. But before that also you worked I think in Maruti. Yeah, so when I came back from Italy, then my first job was at Honda as a motorcycle designer. Which one that you have designed? So I was the project lead for the Honda Dio, which came out in 2012. And I was working alongside my counterparts, my colleagues here in India, and my colleagues at Honda Design in Thailand. Okay. So it was a joint development of sorts, but I was leading the project from the Indian side. Got it. So for the project, I actually traveled to Bangkok couple of times, stayed there for a while, working on the clay model, developing the entire scooter. Then eventually it was launched in Auto Expo 2012. Okay. Yeah. Post that, so I moved to Maruti. And I was working on the Alto K10 facelift. Okay. The rear for that particular vehicle came out of my sketches. And so worked with my colleagues on developing tail lamps for that particular vehicle. It was a complete facelift where the monocoque chassis pretty much remained the same,
but the front was completely changed and the rear hatch door and your bumper and lights were completely changed. So that was like we call it a major facelift. Uh, then I worked quite extensively on the Vitara Brezza first generation. Oh, okay. Yes. Oh, that's The final design chosen was my boss's, Obvious. not mine. But we worked very hard, and that was the first project that was done completely in-house in the design facility in India. okay. So From- Maruti has got its own design facility in India now. Yes. So, in fact, when I say completely done in-house, I mean right from the very first stage of planning, getting it all the way out there. There was very less Suzuki involvement in that, especially in terms of decision making. Yeah, so that was one of the major projects I've worked on, and the project was almost on its finishing lines when I moved out of Maruti Okay. and I went to Hero. So I was with Hero for a while, worked on a couple of their regular production models, facelifts, CMF change, stripe design, Mm-hmm. and then eventually 2017 July onwards, I've been a co-founder at Studio 34. Studio 34 actually, but 34 is sorry. kind of 34 is kind of a tongue twister for Yeah, it's a tongue twister. for majority of the people. That's why we call it 34. So 34 actually, when in Italian 34 is 34. Tretra Kotro. 34. Trentra Kotro. Yes. Okay. Yeah, so the number when we But why 34? our house number was 34, where me and my friends stayed in Okay. Italy, in Torino. We stayed on Via San Quintino. That was the name of the street. Mm-hmm. 34 was the building name in which we stayed. Okay. And four of us are founder members of Studio 34 from coming out of that same building, same school. And that's why Studio 34. Perfect. So from Studio 34, one of your partner wants to give you a message. Oh, I hope you know Anand. of course, I know Anand. Hey Ashish, I've been asked to share something about you, so आज तेरे सारे राज खोलने पड़ेंगे. आशीष मेरा बहुत डियर फ्रेंड है. He's a lovely friend. He's my partner in my business. He's like a younger brother. एक अच्छा दोस्त है. एक ऐसा इंसान जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा टफ, रगेड, बड़ा ही स्नॉबिश दिखता है, लेकिन अगर आप उसको क्लोजली जानेंगे तो वो उतना ही खूबसूरत इंसान है. बहुत अच्छा दिल रखता है, बहुत बड़ा दिल रखता है, और ही इज़ अ वेरी वेरी लविंग पर्सन, एंड आई बीन फॉर्चुनेट टू हैव हिम एज अ फ्रेंड. आशीष के साथ में रहने से जो कुछ बड़ी यूनिक चीज़ें हमने भी देखी, मैं उसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. He has some wonderful hobbies that he follows, and scale model car collection being one of the most prominent one, जो उसका सबसे बड़ा शौक है. रैली रेसिंग में जाना, अलग अलग तरह की रैलीज करना, and to be always involved with automobiles in one way or other. तो इसका ये जो गाड़ियों का कीड़ा है, ये काफ़ी दूर तक लेके आ गया है इसको, and I hope it takes him further more ahead. और साथ ही साथ ही इज़ अ वंडरफुल राइडर. बहुत अच्छी बाइक राइड करता है, बहुत अच्छे ट्रिप्स मारता है, और इसका चस्का उसने हमें भी लगा दिया है. इसके चक्कर में हमारे भी खर्चे हो गए हैं. सो बट I've quite a lot of things that I've learned from him, and I really respect the way he sees life, the kind of perspective he carries towards the life. So I wish him all the best, and I would like to see him grow, prosper, and always stay happy like the way he is. Thank you. So how did you met him?
So Anand was already in Italy when me and Gaurav had got our admissions done. So he was your senior? Anand is my senior. Okay. But he was in a different course. He was in a 3-year course. Achha, 3-year He course was is in a also three- there. Yeah, 3 So years. what course. difference is it? So 3 years course at that point of time was the bachelor's degree that they were offering. Okay. And the master's course was a 1-year degree course. Mm-hmm. So Anand had got himself enrolled in the bachelor's this thing, and his course was in Italian. His course was not in English. Okay. Half of my course was in English, and the other half was in Italian, where we luckily had a few translators, and by that time we had also picked up little bit of Italian. But Anand was one person who was like the what do you say? वो कश्ती होती है ना जिसके ऊपर आप बस पैर रखते हो और आप नदी क्रॉस कर जाते हो. So आनंद was that कश्ती for me. हम इटली पहुंचे तो कश्ती ऑलरेडी खड़ी थी. हम गए आनंद के पास. आनंद को हमने बोला आनंद भाई हम आ गए. उसने बोला बस ठीक है, पेपर उठाओ, पेंसिल उठाओ और घिसना चालू करो. अच्छा, और वहाँ से हमारी डिज़ाइनर बनने की जर्नी स्टार्ट हुई. ठीक है. मतलब देवर इनिशियल टाइम में आई डोंट थिंक अगर आनंद नहीं होता तो हम उतनी आसानी से और उतना जल्दी एडजस्ट हो पाते. So he was kind of a agony aunt for you कि यार Not really नहीं- an agony aunt. No, Okay. he was that one Or person. mentor. Mentor, yes, That's definitely a a mentor. He was one person who would always be there to like tell you what is to be done and what is not to be done. Got it. If you're supposed to do something in a certain manner, why are you supposed to do it in a certain manner? And because मैं आनंद हम लोग साथ में रहते थे एक ही घर में, तो it became all the more important. ठीक है. मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग हम यहाँ पे जब तक कॉलेज में थे तब तक तो हम मेस में, कैंटीन में, बाहर ढाबों पे खाना खा रहे थे. इटली जाके तो खाना भी खुद ही बनाना था. ओके. और बनाना आता नहीं होगा. बनाना तो उस टाइम आता नहीं था. धीरे धीरे उस टाइम पे याहू मैसेंजर होता था. बिल्कुल. मैसेंजर पे वीडियो कॉल करके मम्मा से पूछ लेते थे. नहीं तो हमारे पास आनंद था. आनंद को कुछ टाइम हो गया था तो उसको खाना बनाना आता था. वो समझ खाना गया. बना देता था, हम बर्तन धो देते थे. ठीक है. इकट्ठे मिलजुल के काम कर लेते थे. That's how it works. या एब्सोल्युटली. Great, great. So Studio 34 में अभी कोई कास्ट डिजाइन हुई हो which you want to share? You have अभी been part काफी of. सारा काम है which is not seen the light of the day as yet, because like I said कि for any project to make through from sketch to production it takes at least 4 years. Bikes के केस में it takes about 2.5 years. Okay. बट कुछ चीज़ें जो मार्केट में आई हैं, नई ऑल्टो K10 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी, उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया था विद सुजुकी, मारुति सुजुकी डिज़ाइन टीम. You were part of MG project also, no? वी वर अ पार्ट ऑफ द MG Gloucester एक्सेसरीज प्रोजेक्ट. तो उसका पूरा का पूरा एक्सेसरी सेट वी हैड डिज़ाइन. वी वर अ पार्ट ऑफ महिंद्रा थार Okay. OE accessories design project. Couple of other projects we are working on with Mahindra. I can't name them right now. Obviously. And, NDAs sign होंगे. Yeah, absolutely. And जो आपका Revolt जो बाइक लॉन्च हुआ था, इलेक्ट्रिक Electric बाइक, car. हाँ. तो उसके अंदर भी we worked along with their internal styling team to realize the project and take it further up. In fact, we worked on 2 or 3 of their new product lineup projects also. But अभी उनका internally आगे क्या हुआ, I have not seen anything. So Okay. I don't know whether they're coming to market or not. I don't know. But at least we had closed the design cycle for those. Apart from that, a couple of major projects that we did, which were displayed last year at Auto Expo, was this small microcar that we did for Indian metro cities. It was done for a electric vehicle startup based out of Pune called Wave Mobility. Okay. We did a microcar for them. The car was called EVA. And it's been launched? No, the concept was launched Okay. and it garnered a lot of attention. We are currently working towards taking it further up so that it can see light of day. So both the teams are working. The Wave Mobility team and my team currently are working. Let's see. I'll what be does coming. it have in store? I'll be coming to that EV section, but I am curious to know टाटा को क्या हुआ है, पहले क्या गाड़ी बनाते थे and what fantastic cars they are doing it now.
सो व्हाट हैज़ चेंज, मतलब उनकी अगर इंडिका देखें एंड पहले वाली सुमोज एंड ऑल दोज देखें, इफ़ आई रिमेंबर, डिज़ाइन एलिमेंट ज़ीरो, आई मतलब ऑब्वियसली दे हैव डिज़ाइंड इट, बट मैं अगर आज के दिन में देखूं तो देयर इज अ सी चेंज और इट्स द अदर साइड ऑफ द कॉइन. सो व्हाट डिड चेंज इन टाटा, क्योंकि बाकी की कार ना फिर भी थोड़ी सी स्लीकीनेस थी और थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट्स दिखते थे, बट टाटा तो वो लगता था कि वो टिन का डब्बा जा रहा है. नाउ इफ़ यू सी द टाटा कार्स तो क्या स्लीकीनेस है, क्या स्टाइलिंग है, डिज़ाइनिंग है, लाइट्स के कट्स हैं, एलईडीज़ हैं. तो क्या चेंज हुआ टाटा के अंदर, सो फ्रॉम इंडिका टू दिस थिंग नेक्सॉन के? इंडिका भी अपने टाइम पे जब आई थी, तो इफ यू लुक एट इट ओनली फ्रॉम अ स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. As an Indian population, as an Indian buyer, we were not ready for that kind of a vehicle. ओके, Indica was, I mean, I'm talking only in terms of styling aspect. बट उस टाइम पे एक वो भी थी ना, मटीज आती थी, वो भी थोड़ा सा उसी टाइप की Matiz भी शेप थी. एंड अगर आप एक्चुअली में अगर आप देखो तो Matiz के सेल्स नंबर्स weren't that great. तभी वो चले गए. नहीं, वो चले गए तो बहुत अलग अलग रीजंस हैं, बट द काइंड ऑफ व्हीकल्स दे केम अप विथ, Daewoo at that point of time, CLO, CLO Nexia, was fantastic. and Matiz, if you remember, I think one of the Daewoo ads actually used to say that at that particular point of time, Matiz was the most electronically advanced car Agreed. available in India at that point of time. In fact, Maruti was not even offering MPFI at that point of time, and Matiz already came with a 4-cylinder, I think a 4-cylinder, or maybe 3. I don't know, but it came with an MPFI and all the other tech, basic tech at that point of time. True. AC, everything, and I think from that aspect, I feel those cars, Indica also, the first generations and everything, they were way too advanced for Okay. us at that point of time. We as a market were not ready to accept. In fact, for that matter, Tata came up with a vehicle called Sierra. That was Sierra, again, I mean, not a lot of people understood what that with that vehicle glass was. feature which was Yes. there. And it was not cheap to make those kind of Agreed, features in agreed. glass and those kind of vehicles. I mean, they were like pretty good designs for their time. In fact, you had a couple of other vehicles also. You had the Tata Estate, which was a first station Big wagon Hathi. available. Yeah. And I mean, there could have been other reasons for it not doing well, but in terms of design, I think they brought in a very, very new perspective to Indian market, Agreed. which was not really seen at that point of time. Because एक चीज़ होती है जो हम लोग भी रिसर्च करने के लिए जाते हैं, और दिस इज समथिंग दैट हेनरी फोर्ड हैड सेड, which is a kind of a mantra for me. So हेनरी फोर्ड हैड सेड कि अगर आप जाके जनता को पूछोगे कि आपको गाड़ी चाहिए या घोड़ा गाड़ी को आप बेटर कैसे करना चाहते हो, they would have always told you that they want a faster horse. Nobody Okay. would have told you they want a car. Got it. Right. So when we go and talk to people ki what is it that you like, they will only talk to you about the fact कि मेरी करंट प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी तक गाड़ी किस तरीके की देखी है, मैं उसके हिसाब से सोच रहा हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से ये गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ मार्केट में सड़क पे चलती देखी है. जब फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट आई थी, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक्ड इट. आई माई सेल्फ डिड नॉट लाइक इट. It had a very fat ass. I Agreed. really did not like it. But it came out to be one of the best selling cars ever. Even today, if you look at it, Swift sells because of its name. Agreed. Right? It's not about कि design अच्छा था, Design बुरा अच्छा, था, हाँ, क्या था. नाम से बिकती है वो. ठीक है, but original वाली के अंदर slowly and steadily people did start to get a hang of that design. Because design is one thing which will attract people to come into the showroom. अब अगर एक चीज़ आपको अच्छी नहीं दिखती, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली कितनी भी परफेक्ट हो, क्या आप शोरूम में जाकर के वो देखोगे? Especially if it's a car. It's not a hand blender that you are keeping in the kitchen, right? You have to एक sit गाड़ी के inside, साथ में you have to have a emotional emotional connect. connect. It's more important. It's seen as a status symbol. It's seen as it is not just a point of
move. It's not just a source of movement from point A to point B. Agreed. It Agreed. is something more than that. So उसके साथ में आपका एक इमोशनल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए गाड़ियाँ तो सब लोग बहुत मेहनत करके बनाते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ चलती हैं और कुछ गाड़ियाँ नहीं चलती. इट्स नॉट लाइक कि जो गाड़ी नहीं चली उसके ऊपर मेहनत नहीं हुई. हर कोई बोलता है ना, अरे यार ये तो यहाँ से कॉपी कर ली. बहुत सारे आप रिव्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा, बहुत बार होता है. ये कॉपी कर लिया, ये इधर से हो गया, ये लाइट उसके जैसा बना दिया, ये वैसा हो गया. आपको क्या लगता है, क्या वो दो डिज़ाइनर जो बैठे थे, एक इंडिया में बैठा था और एक कहीं बाहर बैठा था, वो बना रहा था, वो क्या दोनों आपस में टेलीपैथी करके गाड़ी बना रहे थे? इट डजंट वर्क लाइक दैट. Probably both of them read the same market. They analyzed it in the same manner. They came up with a similar looking solution. Or maybe they are from the same institute. They could be from the same institute. Because Possibly. see, at the end of it all, दो बंदे हैं, दो अलग अलग थॉट प्रोसेसेस है, बट अगर आप एक मार्केट के लिए गाड़ी बना रहे हो तो हो सकता है एनालिसिस सेम हो, Requirement तो सेम ही रहेगी. रिक्वायरमेंट तो सेम है. Studies तो सेम ही रहेंगी. Agreed. So how do you see a change from engine जिसमें CCs की बात होती है and other things are there to market changing to EV market and hybrid market? See, अभी बहुत सारा बोलबाला है EV की तरफ जाने का, बट फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट अ वेरी बिग EV फैन. मतलब पर्सनली आई हैव ऑलवेज लाइक द IC engine, and there is a certain feel about the IC engine. You may call me, orthodox in this manner or maybe old fashioned, but I like to hear that engine का आवाज. If I'm revving, then I want to hear that Hear rev. that. I can't keep listening to a induction motor ka hum, and that doesn't give me any emotion. If I'm True. riding, if I'm driving, it has to be, it has to give me a good experience. EVs are good, they accelerate fast, ठीक है. बाइक जब तक वाइब्रेशन नहीं देगी तब तक मज़ा नहीं आएगा. हाँ, मतलब यू कैन से दैट. अब सी, रॉयल एनफील्ड ने अपने एग्जॉस्ट्स और एग्जॉस्ट नोट्स के ऊपर काम किया था. तो बिल्कुल. जो ओरिजिनल थंप है वो कम हो गया, ठीक है. देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्लैक फ्रॉम अ लॉट ऑफ हार्डकोर रॉयल एनफील्ड गाइज की ये तो आरी नहीं है, इसमें तो सिग्नेचर थंप नहीं है. It's the similar kind of a thing that I'm also trying to say. EV ठीक है, मतलब अच्छी बात है अगर EV है, किसी के पैसे बच रहे हैं अगर उसके अंदर गाड़ी चला के, तो अच्छी बात है. I would rather spend that last buck that I have to get the right fun out of my car or my bike. Perfect. Yeah. So you just gave us the story about your parents' side, how they reacted for this particular industry that you are in. Right. Now, what was the reaction when you were getting married? ससुराल में क्या सोचते थे? क्योंकि अगेन उनके लिए भी नई फील्ड होगी है. नहीं, उनको ये था, उनके लिए फील्ड नई थी फॉर श्योर. उनको ये था कि नौकरी है और अच्छी कंपनी में. मारुति में है. मारुति में था मैं उस टाइम पे व्हेन आई गॉट मैरिड. सो नौकरी मारुति में है. मारुति इज़ अ बिग नोन ब्रांड, अच्छी कंपनी है. एंड अगर मारुति में है तो जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा होगा. और बाकी धीरे धीरे, मतलब ऑफ कोर्स व्हेनेवर आई गॉट सम टाइम, व्हेनेवर दे हैड एनी क्वेश्चंस और स्टफ लाइक दिस, वी स्पोक अबाउट इट, एंड धीरे धीरे दे आल्सो लाइक अंडरस्टूड मोर अबाउट द फील्ड. कि फ्यूचर ब्राइट है बच्चे का. नहीं, फ्यूचर ब्राइट है कि नहीं ये तो वही बताएंगे उनको कितना समझ में आया था. बट हाँ, उनको मेन कंसर्न मेरे जॉब से या मेरे प्रोफाइल से नहीं था. उनका मेन कंसर्न ये था कि मतलब बाइक चलाता है, रैली करता है, और वो वाला जो एस्पेक्ट है, एडवेंचरस एस्पेक्ट, उनका ज़्यादा बड़ा कंसर्न था. ठीक है. बट लकीली फॉर मी, मतलब थिंग्स वर्कड आउट. Okay, so you had a arranged marriage or a love marriage? It was a love marriage which we got arranged. Okay, got it. Yeah. So from the college days or No, general? not from Okay. college days. So we had a common friend, and I was introduced to Pooja, my wife, via that common friend, and then slowly things picked up. Got it. So what does she say about your this motorsports related She says मैं automobile पागल हूँ. related? हाँ जी. She says मैं पागल हूँ. Okay.
तो ये पागलपन पहले नहीं पता था या बाद नहीं, में ज़्यादा पागलपन डिस्कवर पहले हुआ? पता था, पागलपन पहले पता, लेकिन पहले क्या होता है ना, आप प्यार में पागल हो जाते हो, ठीक है, तो हाँ, आप ओके। असली पागलपन को आप थोड़ा सा साइड लाइन कर देते हो, ठीक है, फिर धीरे धीरे, अच्छा, और पहले आप साथ नहीं रहते होते ना, फिर जब आप साथ में रहना चालू करते हो तो पागलपन का एक्चुअल इम्पैक्ट नज़र आना चालू होता है, और अब तो 11 साल हो गए। हाँ, घर पे आके जब अलमारी मांगी होगी तो देखा होगा 2500 गाड़ियाँ ऑलरेडी अलमारी में नहीं, सजी इसमें हुई एक्चुअली हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब व्हेन वी गॉट मैरिड, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस तो नहीं था, बट जो भी 100-200 रुपए थे और जो एक दो FD RD था, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आई वाज टेलिंग हर कि ऐसा ऐसा है, दिस इज़ व्हाट आई हैव। तो शी हैपन टू आस्क मी कि हैव यू नॉट इन्वेस्टेड इन एन RD? तो मैंने बोला हाँ, RD थी मेरे पास, बट वो मैंने बेच दी। शी वाज लाइक, हाउ कैन यू सेल एन RD? And she was talking about recurring deposit and I was talking about Yamaha RD 350. ओके। So मैंने बोला यार, मैंने एक RD ली थी, फ्रॉम ग्राउंड अप रिस्टोर करी थी, आई केप्ट इट फॉर 2 years, बट देन आई वांटेड टू गो आउट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग एंड ऑल दैट, तो अब RD लेके तो मैं नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो RD इसलिए मैंने, इन फेवर ऑफ बीइंग मोर फंक्शनल, यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मैंने RD अपना शौक पूरा करके आई सोल्ड इट ऑफ, बट इट वाज अ नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, मैंने जितने की ली मैंने उतनी की निकाल दी। तो वो मेरे को बोली RD कैसे निकाल सकता है कोई? फिर देन आई टोल्ड हर कि Yamaha RD 300, देन उसने सिर्फ ऐसे किया एंड देन शी जस्ट वॉकड आउट ऑफ द रूम। तो So- अभी भी सिचुएशन मोर और लेस वैसा ही है। तो हमारे घर पे जो फाइनेंशियल डिसीजन है या फाइनेंशियल प्लानिंग है। प्लानिंग में, मतलब मैं थोड़ा सा पार्ट लेता हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आता नहीं है वो, तो ठीक है। वो मैं हमारे मुनीम जी के पास छोड़ देता हूँ। अच्छा, तो उन मुनीम जी ने ना एक मैसेज भेजा है, एंड Okay. कोइंसिडेंटली आई हैव लिसन टू ऑल द वीडियोस बिफोर कमिंग हियर, ओके, सो Okay, so what do I say about my partner for ऑडिबल। 11 years? Wow. I'll give you a small incident which will give you an insight on how big a motorhead Ashish actually is. So we were recently married, and he told me, okay, you take over the finances because I'm really bad at that. And I said, okay. she's fair also enough. telling you about the same And Same incident. we're going story, through, exactly you know, the same story. Accounts and the FDs and everything. And I said, okay, let's come to the RD part. And he said कि हाँ, मेरे पास एक RD थी, मैंने बेच दी। एंड आई सेड वेट अ मिनट, बेच दी? एंड ही सेड हाँ, मैंने 90,000 की खरीदी थी एंड 90,000 की बेच दी। आई सेड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ही सेड आई एम टॉकिंग अबाउट एन RD 350। एंड आई सेड आई एम टॉकिंग अबाउट अ recurring deposit, and he had no clue what I was saying. So Ashish is a motorhead through and through, whether it's his bikes, his cars, his rallies, his studio, his design, everything. So it's like even small mundane things in life, oh, this looks good, this looks like crap, it's not aesthetically designed, and sometimes it's very difficult to cope with it, it's difficult to follow through, and it's very difficult to tolerate also. But at the core of it, I think there's a very passionate person who really, really loves what they do, and that itself has become their profession. I think that's wonderful. Not many people get to live their passion out in life. I think his partners love him. That's why they're all together and they're looking to make it really big. Ashish might come across as a very hot, brash person sometimes, but at the intent, it's very pure. It's very much there, and he has a lot of clarity of thought. Personally, as a son, as a brother, as a spouse, as a father, he's absolutely 100% present. He is hardwired to come home. He's hardwired to stand behind you. He takes it as his absolute duty. He's like, I have to be there. So he's hardwired to his people, whom he calls his people. So I think that's the best quality about him. And if my baby could speak, she would tell you what a wonderful papa he is. And yeah, I think the rest scoop you'll get from the other people who've said things about him, and we all love you. Nice.
इनफैक्ट वो जो द पॉइंट दैट शी सेइंग कि हर चीज़ में एक एस्थेटिक ढूंढते हैं. So we were in Pune. We were shopping for my suit for our engagement, and we went out, Pooja and I, and we were in this I think one big brand ka showroom. I don't remember what brand that was. So we were in this showroom, and we went through all kinds of suits. So they were like, okay, what do you want to wear? I'm not a person who wears formals very often. You know me, so I mostly am wearing cargos, denims, or True. t-shirts. So I like to be like that. I don't like formal clothes or that kind of stuff. So अब पहनना था तो ठीक है, I said we'll go for a coat pant kind of a thing, so that कहीं और भी पहनना होगा तो पहन सकता है. So we went looking for this, and हमने बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे कुछ नहीं जम रहा था, क्योंकि वो जो फाइनल दो अल्टीमेटली इट केम डाउन टू 2 choices, बट वो 2 choice के अंदर भी जम नहीं रहा था मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था. जो सेल्समैन था, सेल्समैन ने बोला, सर आपका चॉइस जो है ना वो ठीक है, आप एक बार अभी मैम की बात सुनो और आप सिलेक्ट करके ले जाओ, ये वाला अच्छा है. दैट वाज वन पॉइंट वेयर आई वाज रियली इन अ फिक्स, क्योंकि मेरे हिसाब से जम नहीं रहा था, बिकॉज इट वाज अ डिफरेंट टेरिटरी फॉर मी. तो वहाँ पे फिर ऑब्वियसली दैट कम्स. these guys helped. ओके, सो थोड़ा सा एजुकेशन साइड पे जो भी व्हाट वी वर डिस्कसिंग, if a new person or maybe somebody who is still studying in college, car design से related, what are the different branches which can be there? Civic designing तो होगी नहीं, component, light design. So I'm saying it vaguely because I'm not from that particular side or industry. तो इसमें और क्या क्या elements होते हैं जिसके अंदर में कोई जा सकता है, opportunities हैं and new opportunities जो निकल रही हैं इस market में. So what kind of opportunities are there? See, originally इसके अंदर आपका कार डिज़ाइन के अंदर एक्सटीरियर और इंटीरियर था. So these are two segments. These are 2 segments. Then exteriors के अंदर you were covering light design, accessories and other things. Well, they can be, when the teams grow bigger, so there can be multiple people and multiple departments taking care of each and every single aspect of the vehicle. But when the team is small, so a small team takes care of a larger chunk of work. Okay. तो वो फिर वो मल्टीफैसेटेड होती है. इंटीरियर एक्सटीरियर की जैसे मैं बात कर रहा था, इंटीरियर्स में जो टीम्स यूजुअली काम करते हैं या जो लोग इंटीरियर्स पे ज़्यादातर काम करते हैं, देन दे आर टॉकिंग अबाउट मीटर, कंसोल डिज़ाइन, HVAC के एलिमेंट्स का डिज़ाइन, योर बटन्स, नॉब्स, उनके ऊपर नर्लिंग किस तरीके की आएगी, किस तरीके के पैटर्न्स आएंगे, टेक्सचर, दे डील अ लॉट विद टेक्सचर्स, फैब्रिक्स, पैटर्न्स, हर एक चीज़ का. सो वो एक अप्रोच है. सो इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोटिव डिज़ाइन आज की डेट में और चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ 3D विजुअलाइजेशन. 3D printing is there. नॉट प्रिंटिंग, 3D मॉडल मेकिंग में है, फिर विजुअलाइजेशन में है, फिर 3D VR में है. So और हर एक चीज़ के लिए you have got multiple softwares, multiple people who can be working specifically in that particular domain of automotive design. Now automotive design सिर्फ उतना नहीं रह गया है अभी कि हाँ ठीक है मैंने कार डिज़ाइन किया. अभी कार डिज़ाइन आपने किया, लेकिन how does it reach the end customer? Does it have a good video which has been made around it? Because if there is no good video made around it, then half-baked cake है वो. Got it. So there are multiple fields that are coming in. जब हम presentations देते हैं to any clients, ठीक है, तो पहले हम sketch करके presentation देते थे. फिर softwares like Photoshop came in, ठीक है, तो हम Photoshop के ऊपर photorealistic renders बनाने का कोशिश करते हैं.
Then now आज की date में you have softwares like Blender, which can quickly generate a poly model, and that poly model can be used with the actual material finishes. हम वो दिखा करके उसको ये बता सकते हैं कि ये गाड़ी आपकी एक्चुअल में कैसी दिखेगी. You can give realistic backgrounds to it. उस तरीके के फोटो रियलिस्टिक रेंडर्स आएंगे. So they are not sketches anymore, but they are 3D models which are converted into renders, which each and every single small texture which can be put in. So there are specific people who are working with specific softwares. So automotive design भी बाकी fields की तरह I think it has broadened out. Like it's not that narrow field anymore. There are multiple subsets. Multiple opportunities. Multiple opportunities, yes. And if somebody is really interested and passionate about getting into this, then either of these subsets can also be picked up to be a part of a bigger organization. ठीक है. To make you live your dream. आशीष, एक चीज़ बताइए हाँ जी. कि you have done your education from Italy. Right. That was way long back. Right. Now, which all institutes are there in India who are actually teaching car design? अगर किसी के पास इंटरनेशनल जाने के फंड्स नहीं हैं या घर पे नहीं मान रहे हैं, so which are the institutes where he can study car design in India? Can you name few of them? There are quite a few actually. And एक UPS है देहरादून में. Then you have MIT, Institute of Design in Pune. Then you have DYPDC in Pune. Then you have NID in Ahmedabad. NID is one of the oldest design schools with multiple branches. Automotive design also is a part of that. Then so these are there. Then there is another private college, I think a deemed university, UID, in Gandhinagar, Gujarat. Then there is one here on the outskirts of NCR. I think it's called World University of Design. Okay. They also are offering a course in transportation design. There are quite a few colleges actually. In fact, there are a couple of international colleges also who have opened up their campuses in India. Oh, really? One of them being Strat, which is basically a French school, which is there in Bangalore. Okay. And recently, I think my school also is working on similar lines where they probably want to open up Got it. a campus here. So IED. So things are opening up in India now. Yeah, of course. They're And taking it. I mean, they're definitely opening up in India, and the amount of Indian students going abroad for studying design also has increased massively as Okay. compared to the number of students who were there when we were there. Okay, that's fantastic. Yeah. Then. And I don't know if you can answer that question. You are one of the car design companies in India. One of Studio. the studio, I'd say. Studio, yes. Which others are there? If you can name. See, traditionally there have been a lot of product design studios. Some of them have been absolutely fantastic Okay. and very good ones at that, who have been involved with some kind of automotive design originally. I'm talking about the time when I had just started working about 15-16 years back. So उसके पहले से भी थे product design studios who have been like trying to cater to some part of automotive design, but specifically automotive oriented studio कोई नहीं था. Okay. So we were the first ones where the 4 founders were also automotive designers. Our core business also lied in the core automotive field only. So initially, for a good chunk of our time, we were not doing product design at all. We were focusing only on automotive. Even at this point of time,
95% of my work is still automotive. Only 5% work is non-automotive, and that too is like because we have like close connections and but that's not a core thing that we've explored so far. Okay. So that ways we are kind of one and only. And there are a couple of other studios which have opened up recently, but again I would say that they have more focus or more integration related towards the engineering side as compared to the automotive design side. We as a company are more aligned towards trying to develop a place or a facility where uh, all kinds of facilities come under one roof, right from the first sketch all the way to your functional prototypes. Okay. So yeah. So if somebody has to apply to your company, your studio, so what should be the education, from which institute you'll be accepting that person? Agar fresher hai मान लो, Huh. and the institute that you just named, they have done their course from their designing course. So will you accept them? What kind of acceptability is there? See, for me, acceptability is not basis a certain institute. Okay. All four of us are very clear of the fact that the work needs to be delivered with passion and you need to have a skill. If the skill is not there, no matter you might be coming from Royal College of Art, but if your skill is not there, then I will not be, You're not invited. entertaining at all. In that case, I would actually be quite brash also, Okay. which is my things the others also mentioned earlier. So True nature. true nature, yes. See, because we did not get things lying on the platter. Okay, so just understand where I'm coming from. We did not get things lying on the platter. I told you the first day we saw that guy making those sketches and we were shell shocked. And much later we realized that he was actually repeating his classes. Okay, and coming from that point to a point where, I am proud to say that I was part of projects where we've made cars that came out on the road. Okay. I have been part of a this dream that we saw together, that we wanted to build up our own design studio, and we are running that design studio. It may not be that big, but that's okay. I'm still living my dream. Not many people get Got to it. do that. Got So, and if I have to have somebody, he has to be better than me, no? If I have slogged hard to get to a point where I am today, and I'm not saying I'm the best designer in the world. I'm a very mediocre designer when it comes to saying that. Okay, there are a lot of people out there who are much, much, much better than me. But the whole point is, as a team, there must be something right that we are doing. So if one has to be a part of my team, he has to be better than me in some aspect. Otherwise, what's the point? Hiring an inferior being in my team is not going to do me any good. It's not like I am Tata, Mahindra, or Got it. Maruti, who's got like a design team where only the exterior styling team is 30 people. Got My it. total team is about 30 odd people, including prototypes. Okay. So we are a very small team doing a lot of work. So the skill set has to be there. Got it. Without the skill set, I will just not entertain. Perfect. Now I'm deviating to different direction now. Yeah. So you just said that you want that rev up thing to be there in the car. आज की डेट में एक ऑटोनोमस कार्स का ट्रेंड आ रहा है. टेस्ला, गूगल, सेल्फ ड्राइव कार्स हैं. सो पहले तो ईवी, एंड दैट टू ऑल्सो यू डोंट हैव टू ड्राइव. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ द कार इंडस्ट्री? क्या वो इंजन जो हम लोग द लव फॉर इंजन दैट वी हैड, will that die in future, or will it be there but ये भी चलता रहेगा types? See, there are different types of people, different types of customers. If you look at the recent trends, so when our parents were there, I'm just giving you an analogy. When our parents were there, तो सबसे पहली चीज़ ये होती थी कि यार 4 पैसे जोड़ के ना
पैसा इकट्ठा कर लो, अपना घर होना चाहिए. घर होना चाहिए. Now my generation, a good chunk of people are the people, well, at least I think of it that way, कि I do not want to invest in a house. The primary reason being I do not want to go into that EMI thing only. Okay, now because that gives me this mental pressure कि अरे यार महीने की ये तारीख आ गई, EMI देनी है. ठीक है, I don't want to get burdened with that. मैं रेंट पे रह रहा हूँ, कल को मुझे घर चेंज करना है, मैं अपना सामान उठाऊंगा, एक दूसरी जगह चला जाऊंगा. इट गिव्स मी सहूलियत इन लाइफ. ठीक है. फास्ट फॉरवर्ड द नेक्स्ट जनरेशन, उसकी सहूलियत थोड़ी और अलग टाइप की है. अ गुड चंक ऑफ देम, मतलब सो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप एवरीबडी वाज आफ्टर मोटरसाइकिल्स. ट्रू. स्कूटर्स का ट्रेंड वाज गोइंग डाउन. RX100. ठीक है, RX100, सुजुकी शोगन, सुजुकी समुराई, Absolutely. है ना, RX135, Charisma was Yamaha there. RXZ, much later Charisma came in. लेकिन इसके बाद अभी जो हमारे इमीडिएटली बाद वाला जो जनरेशन है, या लेट मिड 2000s वाला जो जनरेशन है, that saw the bikes का सेल गोइंग डाउन एंड स्कूटर्स का सेल पिकिंग अप. Activa. एक्टिवा पिक्ड अप. Crazily. सहूलियत. अच्छा. आपको ट्रैफिक में जाना है, क्लच नहीं दबाना, गियर चेंज नहीं करना, आप एक हाथ में फोन पकड़े पकड़े एक हाथ से आप स्कूटर बिल्कुल, चला बिल्कुल. सकते हो. सहूलियत. ठीक है. डाउन द लाइन फर्दर गोइंग फर्दर डाउन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन स्टार्टेड टू कम इन. ठीक है. ट्रैफिक सिचुएशंस में सो मेनी पीपल शिफ्टेड टू ऑटोमेटिक. सहूलियत. I am one of them. एंड आई एम वन हु स्टिल गोज आउट एंड लुक्स फॉर अ मैनुअल ट्रांसमिशन. No, I would love to have manual, but जो drive करना पड़ता है जैम में ना, हाँ. so if I'm going on a long drive, I would love to have manual transmission. राइट. But if you have to travel within Delhi NCR ना, तो automatic is the best. एग्रीड. तो मैं वही बात कर रहा हूँ, सहूलियत. हाँ. ठीक है. जो अभी डाउन द लाइन, अभी आगे डिमांड्स जो है कस्टमर की, कंज्यूमर्स की, जो नई जनरेशन की, वो इस सहूलियत की डेफिनेशन के साथ साथ चेंज होती जाएंगी. समझ गए. राइट. अभी डाउन द लाइन हो सकता है आपको एक ऐसा ट्रेंड भी नज़र आए जिसके अंदर कार सेल्स शायद उतने लेवल पे हो ही ना, इंस्टीट्यूशनल कार सेल्स हों, और लोग पर्सनल गाड़ी खरीदे ही ना. Institutional car sale as in. इंस्टीट्यूशनल कार सेल्स होती है जैसे किसी एक बड़ी कंपनी ने बहुत सारी गाड़ियां खरीद ली, से मे बी टू रेंट देम आउट और टू पुट देम अप एज टैक्सीज. Okay. हो सकता है कुछ उस टाइप का होने लगे कि आपको सिटी कम्यूट के लिए टैक्सीज अवेलेबल है. Blue So Smart है Blue Smart है जैसे. जैसे, या और जैसे पहले मेरू भी होती था. थी. एग्जैक्टली. Cell phone cars थी उनकी. हाँ. तो आप उस तरीके का कुछ देख सकते हो जिसके अंदर आपकी लोकल कम्यूट के लिए एवरीबडी इज यूजिंग व्हाटएवर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल. सहूलियत क्या है इसके अंदर? आपको कहीं भी आना है, कहीं भी जाना है, पार्किंग की आपको टेंशन नहीं लेनी है. आपने यू वेंट आउट ऑन द वीकेंड विद योर फ्रेंड्स, हैड अ कपल ऑफ ड्रिंक्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फैक्ट कि वो रास्ते में पुलिस वाला खड़ा है कि नहीं खड़ा है. थिंग्स लाइक दीज. सो these things matter, and these things are changing over a period of time as the newer generation is coming into the aspect where they're spending more and more money. But for are themselves. this generation a technology generation? क्योंकि I think Ola और Uber, if I don't remember, they are testing their flying taxis now. Yeah, Uber is doing that. So Uber. Yeah. So now we are going to that stage. मतलब. So again, this is tech driven. No, मतलब you don't have to own anything. No, that's fine. But so that's the one part. But हाँ. technology in terms of the automobile is growing very rapidly. अगर मैं 10 साल पीछे से हम लोगों जिस स्टेज से आए हैं, उस टाइम में जो ट्रांजिशन हुए हैं कार्स की टेक्नोलॉजी में, एंड नाउ व्हाट्स हैपनिंग, वो बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट स्पीड है ऑल ऑफ अ सडन. सी, ये ट्रांजिशन जो है ये सिर्फ ऑटोमोटिव फील्ड में नहीं है ना, ये हर फील्ड में है. आप कंप्यूटर्स देख लो, गाड़ियों में चेंजेस क्यों आए? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर्स आए, बिल्कुल. इलेक्ट्रॉनिक्स आए. बिल्कुल. एम्बेसडर्स में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, देवर एवरीथिंग वाज मैनुअल. मैनुअल. गाड़ी फूट जाती थी और अगर आपको गाड़ी रिपेयर करनी आती है तो आप सड़क के साइड पर खड़े हो गए, खुद पूरी की पूरी गाड़ी रिपेयर कर सकते थे, बशर्ते आप खुद काले हो जाओ. करेक्ट. आज की जनता में जो आज के लोग हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, वुड यू वांट कि मैं रोड के साइड पे खुद खड़ा होकर काला हो रहा हूँ? Absolutely आई थिंक आई not. प्रॉब्ली वुड नॉट. मेरी सहूलियत, आई वुड कॉल अप RSA, रोड साइड असिस्टेंस. करेक्ट.
हाँ वेट कर लेंगे, नीचे नहीं घुसेंगे बेशक हाँ पता हो कि मतलब क्या प्रॉब्लम है. मेरे से और जो 2 जनरेशन नेक्स्ट है, हो सकता है वो RSA का भी क्या बोलते Now there are हैं computers. hassle लेगा ही नहीं. कंप्यूटर्स वो हैं बोलेगा उसी कि में. भैया मेरी गाड़ी में कंप्यूटर है, अगर मेरी गाड़ी में कोई स्नैग है तो ये ऑटोमेटिकली सर्विस स्टेशन को बता देना चाहिए. एंड सर्विस स्टेशन शुड एक्चुअली बी प्रीएम्प्टिव इन टर्म्स ऑफ लाइक टेलिंग मी कि सर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आने वाली है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव गॉट एज अ डायग्नोसिस. So this is I tech, think that right? is also happening. हाँ, so this is- Honda Care correct, was there. Correct. So that's what I'm saying. So down the line जो हम अभी बात कर रहे थे कि सहूलियत के हिसाब से टेक, how is tech changing the entire scene, तो उस केस में हो सकता है आपको लोग ऐसे नजर ही ना आए जो अपनी गाड़ी खरीदना प्रेफर कर रहे हैं. Of course there will be a few people who would always want to have their own गाड़ी for XYZ purpose. Got it. ठीक है. And there will be a lot of them like me also who would say कि नहीं मैनुअल अच्छा है. ठीक है. But there is going to be a chunk of population out there which is going to like यार Uber मिल रही है ना एयरपोर्ट जाने के लिए, रेलवे स्टेशन जाने के लिए, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, करेंगे ना. घूमने जाना है जहाज़ पकड़ लेंगे, जहाज़ पकड़ने के लिए Uber छोड़ाएगी. मुझे अपनी गाड़ी खरीदने की क्या ज़रूरत है. True. Makes sense. So now we come to the last part of this section, which is a rapid fire. You don't have to Okay. say sentences. You might answer just in a single word if you want. Uh-huh. I don't need any explanation, just the answers. Crisp answers. Okay, so what's your favorite car model of all time? As in scale model या No, proper driving car model. Lancia Stratos, Petrol, diesel, EV, hybrid. diesel, Okay. Manual, automatic, manual, classic cars or modern cars? classic cars. Great. Favorite automobile designer? There's not one actually. Okay, you can name two if you want. There are quite a few actually, and half of them I don't even remember the names of. I mean, I don't follow any one particular in person, but there are so many styles I like. So रैपिड फायर है तो एक या दो कुछ तो देना पड़ेगा. myself, Okay, good. SUV or sedan? SUV. And most memorable drive that you had? Most memorable drive that I have had. It was not actually a drive; it was a ride, Delhi to Goa and back, in December 2012. Okay. And what was the vehicle? KTM Duke 200. Best car feature you ever say कि ये एक invention जो है ना ये this is out of the box in the car. Anyone who has done any model, any brand. कि यार ये चीज़ जो बनी है ना this is like कार की एक अलग ही इनोवेशन है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो काम की नहीं है यार लगा दिया है just for the features purpose. I think integration of music system in the car is one thing which is great. It has evolved again, Obviously. but the integration of music in the car is one thing which is absolutely fantastic. Makes the Perfect. drives memorable. And which car design that you love the most in the present time and classic time? So classic वाले में तो Lancia Stratos. Present में present as in there's not really anything. Oh, really? Okay, so we can go international also. Okay, you're talking about both. नहीं international वाले में Ferrari 458 Italia. Perfect. That's the newer ones. I absolutely adore it. It looks beautiful, super sexy. And from the older ones, there are quite a few, but I think I'll stick with Lancia Stratos. Perfect. And finally, any last advice to the students or aspirants who want to come to this line? Do not come into it thinking it's an easy pie to walk on. Okay. It's not an easy pie to walk on. It requires a lot of dedication, a lot of passion. So I'll give you an example. I'll say something which one of my bosses from Honda used to say.
So when you start working as a designer, as an automotive designer, initial 4-5 years, if you're able to end up saying कि okay, you know, मैंने इस गाड़ी पे काम किया और ये रोड पे आ गया, then you are very lucky. Initial 7-8 years is the time when ideally you will be seeing something from your sketches on the road. Mm-hmm. By the time you turn 10 years in the industry, you are mature enough to be able to understand and manage a project alone. Okay. And by the time you have spent at least 15-16 years in the industry, Mm-hmm. that is a time when you can say, okay, now I can start earning Okay. money out of this line. Because up till that 15-16 years ka time, the money is not the factor which keeps you there. Your passion Passion has to be there. has to be there to keep you there. So, you know, timelines may have reduced because he was an old chap, old Japanese guy who had spent his entire life in Honda. And, you know, so timelines may have changed. Maybe not 15 years nowadays, but 8-10 years still is... You have to slog. Yeah, initial years you definitely have to slog. And, you know, and there are a lot of other fields around you where, you know, there is kind of an easy money available. I'm not saying easy money because it is available easily to you. Of course, you have to slog to learn those tricks and skills for yourself. But they're comparatively, you know, not this hard on you. Got it. So Got this is one field which one can stick in only if you have the passion. So it has to be passion driven. You just can't say कि, you know, okay, I've become a car designer, अब तो मैं Ferrari बनाऊंगा. And वैसे by the way, Alto बनानी ज़्यादा difficult है Ferrari से. Oh, okay. Because Ferrari has to please one guy. Or maybe a limited set of people. Alto has to please lakhs of people. Lakhs of people. Got it. So we'll end up the podcast on this note. Sure. Thanks for coming. My pleasure. And it was pleasure talking to you over here. My pleasure. Thank you. Thank you for having me.